अस्सलाम वालेकुम। जब से मैं अडाला कवरी साइफर केस की कवरेज करके निकला हूँ उसके बाद से, क्योंकि उसके अंदर जो समात के दौरान जो कुछ हुआ, खान साहब की एंट्री से लेके पूरी समात मैंने पूरी वो नोट की। मेरे साथ बाकी चैनल के जो सहाफ़ी मौजूद थे बाहर निकल के, क्योंकि चंद लोग थे जिनको इजाज़त मिली थी चैनल के जो अंदर जाने की, तो बाहर जैसे हम निकले हमने मुकम्मल उसको रिपोर्ट किया। वही रिपोर्ट किया जो अदालत के अंदर हुआ। वहाँ पर वकला हज़रात मौजूद थे, आम शहरी भी थे, बड़ी तादाद थी। तो उनके सामने जो चीज़ हुई एज इट इज़ हमने रिपोर्ट की। उसमें इंटरनेशनल मीडिया ने उसको एज इट इज़ रिपोर्ट किया। उसके बाद से मेरे पर एक प्रेशर था कि आपने जो भी चीज़ें बयान की हैं आप उसकी तरदीद करें और एक नई वीडियो जारी करें। मैंने उस हवाले से उनका इनकार किया और मैंने कहा कि मैंने एज ए जर्नलिस्ट जो मेरी जिम्मेदारी थी वो पूरी करते हुए मैंने वही बयान दिया है, वही रिपोर्टिंग की है जो अंदर हुआ। क्योंकि बाहर जो है क्या सराहियाँ थी कि खान साहब अंदर जो है कमज़ोर पड़ गए हैं, बूढ़े हो गए, दाढ़ी रख ली है। तो जो चीज़ मैंने देखी वो ऐसा नहीं था। और बाहर निकल के जब मैंने रिपोर्ट किया तो उसके बाद से मेरे पर एक प्रेशर था। उस प्रेशर के बाद मुझे एक वीडियो जारी करनी थी जो अब मैं जारी कर रहा हूँ। मैं अपने बयान पे पहले भी कायम था, अब भी कायम हूँ। मैं एक रिपोर्टर हूँ और एज ए रिपोर्टर जो है मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने पूरी की है। और अब उसका जो नतीजा ये हुआ कि मुझे मेरे चैनल ने नौकरी से निकाल दिया है। नौकरी से उन्होंने मुझे फायर कर दिया। मुझे कॉल आई है कि आपका बोल चैनल से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता जो है ये एक अलग से टॉपिक है। सिंपली और सादी सी बात यह है कि जो मैंने अंदर देखा वही मैंने आके बाहर बयान दिया और मैं उस पर कायम हूँ। बहुत शुक्रिया।